Welcome, I am Aniket, and in this video, we will learn how to verify your website in Google Search Console. So let me go to the Google here and just search Google Search Console. Just click on the first link and then click on Start Now. राइट सो दिस इज द डैशबोर्ड ऑफ गूगल सर्च कंसोल. अगर आप फर्स्ट टाइम गूगल सर्च कंसोल का वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको ये डैशबोर्ड शो होगा, राइट. एंड यहाँ पे आपके पास टू ऑप्शन है टू वेरीफाई योर वेबसाइट. द फर्स्ट वन इज बाय डोमेन एंड द सेकंड वन इज द यूआरएल प्रीफिक्स, राइट. इन दोनों का क्या मीनिंग है? टू अंडरस्टैंड दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड द वेबसाइट वर्जन्स, राइट. सो वेबसाइट वर्जन्स क्या होता है? किसी भी वेबसाइट्स के बाय डिफॉल्ट 4 वर्जन होते हैं, राइट. तो ये 4 वर्जन कौन से होते हैं? The first one is the secure version, which is HTTPS and then your domain. तो यहाँ पे S आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? S is representing a security layer, right? Which is SSL. And second one is non-secure, right? This is non-secure without S and then your domain. And the next one is the secure one with www dot. And the last one is non-secure with www dot. सो बाय डिफॉल्ट सभी वेबसाइट के 4 वर्जन होते हैं, राइट. यहाँ पे हमें क्या करना होता है? हमें एक वर्जन पिक करना होता है जिसपे हम क्या करेंगे? वर्क करें. रिमेनिंग आपको 3 वर्जन को क्या करना है? आपको रीडायरेक्ट करना है आपके प्रिफर्ड वर्जन. सो ये हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अगर गूगल आपके इन चारों पेजेस को क्रॉल करेगा तो वो इन चारों पेजेस को एज अ डिफरेंट यूआरएल कंसिडर करेगा, राइट. और अगर आपके एक से ज्यादा वर्जन गूगल इंडेक्स कर रहा है तो यहाँ पे आपके वेबसाइट पे क्या होगा? डुप्लीकेट का इश्यू क्रिएट होगा. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक प्रिफर्ड वर्जन पिक करेंगे एंड बाकी जो वर्जन है उन्हें क्या करेंगे? रीडायरेक्ट करेंगे हमारे प्रिफर्ड वर्जन. मतलब कोई भी अगर यूजर इस यूआरएल पे भी क्लिक कर रहा है तो वो कौन से यूआरएल पे रिडायरेक्ट हो जाएगा? हमारे सिक्योर वर्जन. हाउ यू कैन चेक दिस? तो सिंपली यू कैन कॉपी ऑल दिस यूआरएल्स and come to Google and then open this tool, which is http status.io, right? And just paste it here. Let's remove all this text and then click on check status. I will give you the link of this tool in the description so that you can use it. So you can see, right? All these versions are redirecting. So this version www dot is redirecting, which is status code is 301. The second one non-secure is also redirecting. The secure one with www dot is also redirecting. And जो हमारा वर्जन जो लाइव है वो कौन सा है? This one, which is https crawlmaven.com. So यहाँ पे क्या होगा? अगर मैं इस वर्जन को भी ओपन करूंगा which is www dot कॉपी लिंक एड्रेस, तो मैं कौन से वर्जन पे जाऊंगा? वापस हमारे लाइव वर्जन पे जो कि रीडायरेक्ट नहीं होगा. सो लेट मी शो यू. यू कैन सी वी आर हियर www dot. ये रिडायरेक्ट हो रहा है किस पे? हमारे नॉन www dot सिक्योर वर्जन पे. सो इफ आई ओपन दिस यूआरएल, लेट्स वेट. सो यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी किस पे आ गया है? हमारे नॉन www dot. दैट मीन्स वो जो www dot वाला वर्जन है वो रिडायरेक्ट हो रहा है हमारे नॉन www dot वर्जन पे. अब आपको यहाँ पे कौन सा वर्जन पिक करना है? तो इट्स वेरी सिंपल. हम जो वर्जन पिक करेंगे वो कौन सा होगा? सिक्योर, राइट. अगर आपका नॉन सिक्योर यूआरएल रीडायरेक्ट नहीं हो रहा है और डायरेक्ट ओपन हो रहा है तो वो आपको इस तरीके से टैब में क्या शो होगा? नॉट सिक्योर, विच इज नॉट गुड फॉर योर यूजर. कि अगर आपका यूजर आपकी वेबसाइट ओपन कर रहा है और उसको एज अ नॉट सिक्योर लिख के आ रहा है, दिस इज नॉट अ गुड यूजर एक्सपीरियंस, राइट. तो हमें कौन सा वर्जन पिक करना है? सिक्योर वर्जन. तो हमेशा आपका जो वेबसाइट होगा उस पे हमें काम करना है सिक्योर वर्जन. नाउ सिक्योर पे वी हैव टू ऑप्शन, राइट. द वन विद नॉन www डॉट एंड द वन विद www. इन दोनों में से आप कोई भी वर्जन पिक कर सकते हैं. इट्स कंप्लीटली अप टू यू, राइट. तो यहाँ पे कोई भी एसईओ में इसका डिफरेंस नहीं है. सिक्योर वर्जन आप कोई सा भी पिक कर सकते हैं, आपका वेबसाइट क्या होगा? रैंक हो सकता है. यहाँ पे इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. एनी वर्जन यू कैन पिक. नाउ कम टू हियर, राइट. सो यहाँ पे अब आपको क्या करना है? यूआरएल प्रीफिक्स. यूआरएल प्रीफिक्स मतलब हमें वही एग्जैक्ट यूआरएल यहाँ पे एंटर करना है जो हमारा प्रेफर्ड वर्जन है जिसपे हम काम कर रहे हैं. सो इन दिस केस हमारा प्रेफर्ड वर्जन कौन सा है? दिस इज सिक्योर नॉन www. सो मैं यहाँ पे इस यूआरएल को कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, राइट. डोमेन का मतलब क्या है? डोमेन में यहाँ पे आपको, राइट, तो दोनों में से आपको एक चीज पिक करना है कि लेट्स से आप अगर डोमेन से वेरीफाई कर रहे हो तो आपको सिर्फ डोमेन एंटर करना. सो यू कैन जस्ट कॉपी दिस
एंड पेस्ट। तो देन आप डोमेन से जब आपका गूगल सर्च कंसोल वेरीफाई करोगे तो इस केस में क्या होगा, आपको ये चारों वर्जन का डेटा वहां पे कैप्चर होगा, राइट। तो जहां पे आपको बहुत डिफिकल्ट होगा फिल्टर आउट करना, राइट। सो आपको पहले आपका एक वर्जन पिक करना है, उसी से आपके प्रॉपर्टी को क्या करना है, वेरीफाई करना है इंस्टेड ऑफ डोमेन। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ डोमेन, अगर आप डोमेन से वेरीफाई करोगे तो क्या होगा, आपके चारों वर्जन वहां पे काउंट होगा, राइट। सो इंस्टेड ऑफ डोमेन वी विल पिक द सिक्योर वर्जन जो हमारा लाइव है, जिसपे हम वर्क कर रहे हैं, एंड देन वी विल ऐड इट हियर एंड जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू। लेट्स वेट। सो यहाँ पे क्या होगा, गूगल सर्च कंसोल हमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड देगा टू वेरीफाई दिस वेबसाइट, and we will pick any one method and then we will verify our website. So you can see we have different methods, like one is HTML file, the second one is HTML tag, Google Analytics, Google Tag Manager, domain name provider. अगर ऑलरेडी आपका गूगल एनालिटिक वेरीफाई है आप उससे कर सकते हो, यू कैन यूज गूगल टैग मैनेजर एज वेल, बट द इजी मेथड इज टू यूज दिस HTML टैग, राइट। सो हियर इज अ टैग वी हैव, जो हमें क्या करना है, हमारे वेबसाइट के हेड सेक्शन में जाके पेस्ट करना है, right? You can read the description here. Copy the meta tag below and paste it into your site's home page. It should go into the head section, right? Before the first body section. So अगर आप नॉन वर्डप्रेस वेबसाइट पे काम कर रहे हो तो आपको सिंपली ये इंस्ट्रक्शन कॉपी करके किसको देना है, डेवलपर को, विद दिस कोड, राइट। सो डेवलपर क्या करेगा, आपके इस कोड को आपके वेबसाइट के हेड सेक्शन में ऐड कर देगा, देन यू कैन वेरीफाई योर वेबसाइट। If you are working on a WordPress, we will simply copy this code and then we'll go to the WordPress dashboard, which is WP admin. Let's wait. Okay. So आपको यहाँ पे जाना है सबसे पहले plugin and click on add new plugin and we will use the Yoast SEO. Just click on this. So you can see this is the Yoast SEO plugin that we can use to verify our website in the Google Search Console. So आपको यहाँ पे install करना है. This plugin is already installed in my dashboard. So you will install this plugin. आप click करो activate पे and then you will get this Yoast SEO option in the left sidebar. Then just go to Yoast SEO and then go to settings. Just click on settings. And then on the left side under the general option, just go to site connections. Right? So Yoast SEO, settings, under general, click on site connections. And then here you will get the option. Here we have the option to verify the Google Search Console. So get your verification code in Google Search Console. We already have the code. Just copy it and then paste it here, right? And then आपको यहाँ पे क्या करना है, save changes. This is done. Just go come back to your dashboard and then click on verify. सेम चीज आपको करना है नॉन वर्डप्रेस में, आप ये इंस्ट्रक्शन और ये कोड कॉपी करके किसको देंगे, डेवलपर। जैसे ही डेवलपर आपका ये कोड आपके बैकएंड में हेड सेक्शन में ऐड कर देगा, आपको वापस आना है आपके डैशबोर्ड में एंड देन क्लिक करना है यहाँ पे वेरीफाई। दिस में टेक अ मिनट, लेट्स वेट। ऑन वेरीफाइड देन गो टू प्रॉपर्टी, राइट। सो यहाँ हमारे प्रॉपर्टी क्या हो गई, ये वेरीफाई। And now you can see your crawler data, your search performance data here, right? So thank you guys. Please comment below if you have any specific doubt related to the Google Search Console or any other SEO related topics. So I will pick your comment and make a separate video on those topics. Thank you guys. We'll meet in the next video.